के नए प्रमंडलीय आयुक्त ने दरभंगा पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। वहीं इस अवसर पर दरभंगा शहर के लहरिया स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम में नव पदस्थापित दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के प्रमंडल आयुक्त कौशल किशोर के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही साथ वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर दरभंगा के लिए वर्तमान जिलाधिकारी राजीव रोशन का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दरभंगा के नए जिलाधिकारी कौशल कुमार का सम्मान समारोह एक ही साथ यह सभी कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अवसर पर संबोधित करते हुए दरभंगा प्रमंडल के नए कमिश्नर कौशल किशोर ने कहा कि आयुक्त के पद पर कार्य करने का अवसर मिला है। सरकार के दिए गए निर्देश के आलोक में पारदर्शिता के साथ सभी कार्य को पूरा किया जाएगा। निवर्तमान जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि दरभंगा जिले वासियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कार्य करने के दौरान सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि जिले की जनता का सहयोग से कार्य हो पाया है। मिथिलांचल की संस्कृति याद इतनी गहरी है कि आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है कि जिले के लोग तरक्की करे, शांति सुख के मार्ग पर अग्रसर हो, आने वाली पीढ़ी मिथिला की संस्कृति को और आगे बढ़ाए, विश्व के पटल पर एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हर चीज में सामने आए। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि मिथिला में पूर्व के जिलाधिकारी के द्वारा किए गए विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही नंबर 1 जिला बनाने का प्रयास करेंगे। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कौशल किशोर ने संबोधित करते हुए कहा कि राजीव रोशन का कार्य सराहनीय रहा है। जगह जगह पटना में भी चर्चा हो रही है। मेरी शुभकामना है कि आयुक्त सारण के पद पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पदस्थापित जिलाधिकारी कौशल कुमार के कार्यों का भी सभी जगह प्रशंसा हो रही है। मेरे बैचमेट, मेरे बहुत करीबी दोस्त राजीव जी, जो जिला पदाधिकारी दरभंगा से फिर पदोन्नत होकर आयुक्त सारण के रूप में जा रहे हैं यहाँ से। मेरे और बहुत अच्छे कुलीग जो मेरे साथ नाम शेयर भी करते हैं, फर्स्ट में मेरा एक ही है। जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, पद पे पदस्थापन जैसे हुआ तो पहला फोन मैंने राजीव जी को ही किया था। तो एक क्षण, अजीब सा क्षण है कि अपने बैचमेट जो लगभग हर चीजें शेयर होती हैं, उनके जगह पे आके और काम करने का मौका मिला। और आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं, कुछ यूनिक टाइप की चीज है। 2 घंटे के लिए मैं इनका बॉस भी रहा। मैंने चार्ज लिया 10:30 बजे, इन्होंने चार्ज लिया 12:30 बजे, तो लगभग 2 घंटे का ये हंसी मजाक की चीज है। हमेशा मेरे दोस्त हैं और इनके कामकाज की गूंज वहां पटना तक सुनाई देती है। और यहीं का नहीं, पहले भी जहां जहां रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है। और इनके कामकाज की प्रशंसा सुन के हम लोगों का भी मन में गौरव की अनुभूति होती है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आयुक्त सारण के रूप में भी बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। कौशल जी हमारे बहुत ही करीबी दोस्त ही कहेंगे, कुलीग तो बने, लेकिन बाद में चीजें की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और इनके भी कामकाज की प्रशंसा चारों ओर है। उनकी शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है, कहा जाता है ना कि जो डीएम अच्छा काम करता है तो कमिश्नर को हेडेक नहीं होता है। तो मुझे विश्वास है कि मैं शांति से बैठूंगा, सारा काम डीएम करेंगे अपना। उम्मीद है कि हमको कोई हेडेक नहीं मिलेगा। उम्मीद क्या, विश्वास है। इनका जो पूर्व का इतिहास रहा है। साथ ही जो राजीव जी ने बोला, एम्स दरभंगा और डीएमसीएच के पुनरुत्थान के क्रम में कई बार पूर्व में भी मेरे आने का यहाँ पे मौका लगा है। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, हर चीज की मिठास अपने आप में झलकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और उम्मीद है कि आप लोगों के सबके सहयोग से, जैसा कि अभी पूर्व और वर्तमान डीएम साहब ने बोला कि दरभंगा जिला सबसे अच्छा रहेगा, तो मेरा एक लालच कमिश्नरी के लिए भी है। मधुबनी और समस्तीपुर जिले भी आसपास ही रहे, मेरी ये इच्छा है। आप सभी को सम्मान, इस फेयरवेल के लिए, आयोजन के लिए बहुत अच्छा समारोह रहा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। ग्रहण कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे?
मिथिला की धरती पे आके बहुत ही हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है और आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से कुछ बेहतर करके जाऊंगा। जनता के लिए क्या प्राथमिकता देंगे सर आप? प्राथमिकताएं सरकार तय करती है, हम लोगों का कार्य केवल उसको लागू करना होता है। जैसा राजीव जी ने यहाँ पे किया है इतने समय से, आप लोगों के भाषण मतलब पब्लिक के भाषणों में और अन्य लोगों के भाषणों में भी झलका, उसी चीज़ को आगे काम बढ़ाएंगे हमारे मित्र कौशल जी डीएम दरभंगा। और मेरा काम होगा इनको, अगर इनको नीड है तो उसको सुपरवाइज करना, गाइड करना। थैंक यू। आयुक्त और मेरे मित्र डॉक्टर कौशल किशोर जी, दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल जी, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मेरी धर्म पत्नी और सभागार में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी जिले का दायित्व निभा के और एक लंबी अवधि बिताकर जाना निश्चित रूप से वो क्षण होता है जिसमें लोग भावुक होते हैं। कई सारी यादें होती हैं और उन यादों का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब उन यादों में मिथिला की संस्कृति मिली हुई हो, मिथिला की याद मिली हुई हो। मिथिला की मिठास के बारे में सब लोग जानते हैं, यहाँ की परंपरा के बारे में सब लोग जानते हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में सब लोग जानते हैं और उसकी छाप इतनी गहरी होती है कि बहुत आसानी से उसे मिटाया नहीं जा सकता है। मैं उन सारी यादों को समेट के सहेज के यहाँ से ले जा रहा हूँ, जो मेरे लिए एक धरोहर के रूप में है। या मेरी यादों के साथ ये क्षण, ये पल, ये समय हमेशा बना रहेगा। दरभंगा में मेरा ये दूसरा पदस्थापन था। मैं यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल, जब मेरा ट्रेनिंग हुआ था 2011 में, मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो पहले से मैं इस जगह से वाकिफ था। सौभाग्य की बात थी कि जहाँ आप ट्रेनिंग करते हैं उसी जगह पे जिला पदाधिकारी के रूप में काम करने का अवसर मिले, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है और एक ऐसा अनुभव होता है जिसे बहुत कम लोगों को मिल पाता है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके जो वर्तमान जिला पदाधिकारी हैं, संयोग से ये गौरव इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्यार आपने हमें दिया है, जो अपनापन मुझे दिया है, वो आप अपने आयुक्त जो आपके आए हैं दरभंगा प्रमंडल में, जो जिला पदाधिकारी आए हैं, वही प्यार, वही स्नेह आप बना करके रखेंगे। मैं ये दरभंगा वासियों से अपील करता हूँ। इस कड़ी में बहुत सारी चीजें रही होगी, बहुत सारी यादें रही होगी। मैं उन्हें खट्टा मीठा कह के नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं याद ही नहीं कर पाता कि उसमें खट्टा कौन सा पल। सारे पल मीठे थे, सारे पल अच्छे थे और हर चीज से सीखने को मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने को मिलता है। और इस विकास की कड़ी में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने क्रियान्वित भी किया है और बहुत सारी अभी शुरुआती फेज में, जिसे पूरा होना बाकी है। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो दरभंगा तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और दरभंगा जब भी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, मैं यहाँ पदस्थापित रहूं ना रहूं, हमें खुशी होगी और मुझे लगेगा कि नहीं, जिस चीज के लिए हम सब लोगों ने मिलकर एक स्वप्न देखा था, एक प्रयास किया था, वो अब साकार हो रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नई बुलंदियों को छू रहा है। मैं जस्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक दिन एयरपोर्ट के विकास पे चर्चा हो रही थी कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी दरभंगा बनने जा रहा है और बहुत सारा यहाँ से फ्लाइट बहुत सभी शहरों के लिए खुल रही है, उसका दिनों दिन विकास हो रहा है। तो हमने कहा कि जिस दिन पटना के पैसेंजर दरभंगा आकर के फ्लाइट पकड़ने लगे तो समझिए कि एक नई ऊंचाई हमने और छू ली। अभी ये सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता होगा, थोड़ा अतिशयोक्ति लगती होगी, लेकिन जिस टाइप से दरभंगा आमोस रोड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसकी जो गति है, 1.5 घंटे में आप पटना से दरभंगा की दूरी तय कर पाएंगे। जिसका भी टाइम सूट करेगा वो लोग पटना से दरभंगा आके फ्लाइट पकड़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो ये बड़ी बात है जिसकी दिशा में दरभंगा ने कदम बढ़ाया है। हम लोगों के यहाँ 3D का प्लेनेटोरियम शो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसको बना करके भी यहाँ पर शुरुआत हुआ, इस समय में लोकार्पण हुआ। दरभंगा एम्स के बारे में आप लोग जानते हैं
और दरभंगा एम्स के निर्माण के क्रम में सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, पूरे मिथिला वासियों के लिए, दरभंगा के लोगों के लिए, एम्स के निर्माण में उस समय मैं याद कर पा रहा हूं आपके आयुक्त स्वास्थ्य विभाग में थे और उन्होंने लगातार इस दिशा में काम किया कि यहाँ पर एम्स बने और उसका एक सही रूपरेखा निकल करके सामने आए। बहुत सारी अड़चनें थी, बहुत सारे विरोधाभास थे, एक ही सेंटर में 2 बनेगा, डीएमसीएच में ही बनेगा कि अलग जगह पे बनेगा, और कई सारे लोग जिला में भी 2 राय रखते थे कि एक ही जगह, जहां पर की ट्रैफिक की समस्या है, 2 सेंटर होने से पेशेंट्स को कठिनाई हो सकती है, उनके जो अटेंडेंट हैं उनको दिक्कतें हो सकती है, शहर के आम आवाम को कठिनाई हो सकती है, और वो सब मिला करके फाइनली माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एम्स का उसके लिए शिलान्यास रखा गया है। तो सब लोग जो जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने उसके लिए सुझाव दिया है, मैं उमेश जी को भी देख रहा हूं, तो जिन लोगों ने भी सुझाव दिया, जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, कई सारे लोग इसमें जुड़े रहे, कुछ सामने रहते हैं, कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन योगदान सबका होता है। तो मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और अभी जो प्रगति यात्रा की बात डीडीसी साहब कर रहे थे, दरभंगा के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शहर के जो आवागमन की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, जिससे शहरवासी हर दिन रूबरू होते हैं, उसका सामना करते हैं, उन कठिनाइयों को देखते हैं, समय की बर्बादी होती है, कई बार बीमार लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं या समय में देर लगती है। तो इन सब कठिनाइयों का निदान हो सकता है जिस प्रकार से इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा में दरभंगा के विकास के लिए जितनी सारी चीजों की शुरुआत की गई है, इसकी रूपरेखा अब आकार लेने लगी है, उससे दरभंगा के लोगों को लाभ होगा। नारायण जी हमारे साथ बैठे हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जल जीवन हरियाली मिशन का मिशन डायरेक्टर था और जल निकायों के बारे में जो मेरी धारणा थी, जब मैं इनके यहाँ एक कार्यक्रम में क्या दोबारा प्रयास करेंगे जब दरभंगा आने का? क्या दरभंगा के लिए आपको कैसा रहा? मिथिला के गौरवशाली धरती पे मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे कार्य करने के दौरान मुझे सहयोग दिया है, और ये यहाँ की जनता का सहयोग ही है कि हम लोग जिले के लिए कोई जोड़ पाए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की लोगों की यादें इतनी गहरी हैं जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। कामना है कि जिले के सभी लोग तरक्की करें, शांति सुख के मार्ग पर अग्रसर हों, और आने वाली पीढ़ी दरभंगा की पीढ़ी हो, मिथिला की संस्कृति का नाम और आगे बढ़े, विश्व के पटल पे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ की चीज़ें हर रूप में सामने आए। सर, दरभंगा की कुछ ऐसी यादें जुड़ी हो जिसे शेयर करना चाहेंगे कभी कभी? देखिए, बताऊंगा तो वो बेईमानी हो जाएगी। कई सारी यादें हैं जो दिल में है, और सारी यादें जो हैं अच्छी हैं। मैं कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं सोच पा रहा हूँ चाह के भी जिसे खट्टा कह सकूँ, जिसे कम मीठा कह सकूँ। इसलिए बहुत सारी यादें हैं। लोगों का हर जगह साथ मिला है, हर जगह प्यार मिला है, हर जगह स्नेह मिला है। फिर भी चूंकि आपने कहा है कि जब भी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है और उस समय जब भी हम लोगों को जाकर के उसे नियंत्रण की जरूरत पड़ी है, तो हमने ये देखा है कि जितना लोग होते हैं जो शांति में विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, उससे 1000 गुना लोग शांति में विश्वास करने वाले होते हैं, और वो आगे बढ़ कर के सामने आते हैं और उस स्थिति को संभालने का काम करते हैं। ये यहाँ की परंपरा की, यहाँ के सांस्कृतिक मिसाल है, संस्कृति की मिसाल है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सर, आपकी प्रोन्नति हुई है जिला कमिश्नर के रूप में, उसके बारे में बताइए। ये हम लोगों की सेवा का एक स्वाभाविक पड़ाव है। जैसे मानव जीवन का एक पड़ाव होता है कि आप बचपन से जवानी की ओर, जवानी से फिर आगे वयस्क अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दरभंगा के लिए फिर यदि आपको मौका मिला तो पुनः आएंगे? कि हम लोग तो जो भी मौका मिलेगा उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, और मिथिला में आने का मौका मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चेहरे की मुस्कुराहट को ज्यादा ही होगी। थैंक यू। जो कल कार्यशाला के चार्ज लेंगे, मैडम उनकी धर्मपत्नी मैडम, यहाँ उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, नगर के सभी वासीगण, मैं बहुत इमोशनल हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आज जिस जिला में मुझे प्रशासन का गुण सीखने को मौका मिला 1 साल 2013-14 में, आज उसी जिला को आगे बढ़ाने का मुझे
गौरवान्वित अवसर मिला है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि राजीव सर ने जो लकीर खींची है उस लकीर को हम बिल्कुल आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर का जो विजन है और डायरेक्शन है उसको अच्छे तरह से लाने का प्रयास करेंगे, ताकि दरभंगा जिला का जो विजन उनका है सबसे डेवलप जिला, सबसे अच्छा जिला बनाने का, वो हम करने का प्रयास करेंगे। और सभी जिलेवासियों से अनुरोध है कि आप लोग भी सहयोग करेंगे। हम यहाँ पे सुपौल सहरसा में भी रहे हैं, वो भी मिथिला का क्षेत्र रहा है और मुझे मिथिला के हार्टलैंड में काम करने का मौका मिला है। पिछले 5.5 वर्ष से मैं ऑलमोस्ट 90% मिथिला तो हो ही गए हैं। अब मिथिला का हार्टलैंड में आकर 100% मिथिला हो जाएंगे। दूसरी बात है कि हमने सहरसा सुपौल में कोसी नदी को बहुत ही नजदीक से देखा है और कोसी माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है हमें। और कोसी माँ यहाँ से भी गुजरती हैं। कोसी माँ का तीसरी बार हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। हम कोसी मैया को यहाँ से प्रणाम करते हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि सर का डायरेक्शन, सर का विजन हम इम्प्लीमेंट करने में पूरा कोशिश करेंगे और करके सर को दिखाएंगे और आपके जिले को सबसे आगे जिला बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से सर ले रहे हैं, किस तरह की प्राथमिकता होगी, क्या दरभंगा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मिथिला की धरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बैरपुर में यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुका हूँ, दोबारा आने का सौभाग्य मिला है। मैं प्रयास करूँगा कि मिथिला में इतने विकास के कार्य पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जिले को एक नंबर 1 जिला बनाने का प्रयास करेंगे। किस बैच के IAS हैं सर? हम 2012 बैच के IAS से हो चुका है, लेकिन मैं डॉक्टर स्मृति स्पर्श हूँ। उससे खास परिचय मेरा ये है कि मैं DM दरभंगा राजीव रोशन जी उनकी धर्मपत्नी हूँ और उनको बहुत करीब से जानने का मुझे जो अनुभव रहा है उसको मैं कुछ शब्दों में आपको बताना चाहूँगी। प्रथम मैं वेलकम करती हूँ हमारे कमिश्नर सर कौशल किशोर जी, हमारे DM सर कौशल जी, मैडम भी हैं, मैडम DM, आप सबको मेरा प्रणाम। जितने भी अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी पुलिस अधिकारी जो हमारे साथ रहे हैं, हमारे गार्ड्स। कैमरा जब कोई आदमी कुछ करता है और अगर उसका कोई हमें कैमरा देखा क्या वो हूबहू वैसा है बिहाइंड द कैमरा, तो सेकंड की ओपिनियन अगर वाइफ हो तो इससे खूबसूरत शायद कोई पल नहीं। और बखूबी जिस तरीके से मैंने सबों के लफ्जों में सुना मेरे हस्बैंड का परिचय, डेफिनेटली कि इन्होंने उनको MS धोनी कहा कि इन्होंने उनका एक बहुत नया परिचय दिया। वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन और कण कण में जिसके दरभंगा बसा हो, इस कदर कि आज मुझे यहाँ खड़ा किया उन्होंने। हमारे 13 वर्ष के इस साथ में मैंने पहले जब देखा था और उनकी बातों में सुना था कि क्या उनके अरमान और विजन है डिस्ट्रिक्ट को लेके, आज एक फुल सर्कल कंप्लीट करते हैं वो एज DM एंड नाउ प्रमोटेड एज सेक्रेटरी एंड कमिश्नर सारण। बहुत गौरव महसूस करती हूँ मैं ऐसे इंसान की धर्मपत्नी बनकर। और मैं एक परिचय दूं इनका कि सूरज चाहे सुबह का हो या शाम का, खूबसूरत दोनों पलों में होता है। और इस शाम के सूरज को आज DM दरभंगा में देख रही हूँ और कल सुबह की आप सबों की आशीर्वाद देते हुए कामना करती हूँ कि ये अधिकारी राजीव सर, मैं पदस्थापित जिला पदाधिकारी कौशल सर और यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण, आज राजीव सर के साथ हम लोग को काम कर करके जो अनुभव हुआ है मैं उसके बारे में हल्का सा आप लोगों को बताऊंगा कि राजीव सर प्रशासन के जो पूर्व से प्रचलित जो धारणा थी कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, उसको उन्होंने बिल्कुल चेंज करके प्रशासन को नए तरीके से चलाया है। और वह उनकी अपनी एक मिसाल थी जिसमें कम्युनिकेशन भी था, सभी कर्मियों का एक सेटिस्फैक्शन लेवल था और हैप्पीनेस लेवल था। उन्होंने कर्मियों के सेटिस्फैक्शन को, हैप्पीनेस को और साथ ही साथ वर्क इफिशियंसी को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रणाली को यहाँ पर लागू किया। हम लोग चुनाव में देख चुके हैं, हम लोग दिन प्रतिदिन की विधि व्यवस्था में देख चुके हैं। सर हर एक मामले में एक लीडरशिप के प्रतिमान थे और हमें उनके साथ काम कर करके काफी अच्छा लगा सर।
और हम भविष्य में भी चाहेंगे कि आपके साथ काम करने का मौका मिले। और हम उम्मीद करते हैं कि नए सर जो आए हुए हैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे हम उनके लिए भी, क्योंकि दरभंगा मिथिला की संस्कृति का केंद्र है सर। और सर ने जो नए कीर्तिमान जो स्थापित किए हैं विकास के, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जब प्रधानमंत्री जी का आगमन होना था एम्स के निर्माण के समय, या माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ प्रगति यात्रा के दौरान, आपदा बाढ़ आपदा के समय और अन्य भी जगहों पर, तो डीएम सर का वो जो मेहनत है, वो सोच है, वो डेडिकेशन है नजर आता है, वो मैनेजमेंट है अपने सभी कर्मियों को लेकर के एक जो योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जिन्होंने रिजल्ट दिया, पूरे बिहार में इसकी प्रशंसा हुई। सर के लीडरशिप में हम लोगों को भी प्रशंसा मिली है। तो सर खुशी की बात है कि सर का प्रमोशन हुआ है। सर एक बहुत सम्मानित पद पर सारण प्रमंडल के कमिश्नर के रूप में जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है। और तमाम अपने से हम जीवाशल सर को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथ में ही सर स्वागत है। सर को हम पूरे अपने ऑफिसर्स की टीम की तरफ से एश्योर करना चाहेंगे कि सर आपके साथ हम लोग आपके लीडरशिप में आपके कदम से कदम मिला करके हम लोग चलेंगे सर। और जो राजीव रोशन सर ने जो एक कीर्तिमान अपने लीडरशिप में भी मेंटेन रखेंगे सर। सर का ये चौथा जिला है नए सीएम सर का, और सर का अनुभव काफी लंबा रहा है। कुशल प्रशासक के रूप में इनकी भी छवि जानी जाती है। और इन्होंने नवादा, सहरसा, सुपौल में डीएम के रूप में जो काम किया है उसकी ख्याति हम लोगों को स्कूल से पता है। और सुपौल जिला में तो इनका कार्य इतना प्रशंसनीय रहा है कि जब भी जिला स्तर के बैठक में हम लोग देखे हैं तो सुपौल का सर, हाँ, डीएम सर का हम लोग स्वागत करते हैं। कमिश्नर साहब, दरभंगा जिला के नए जिलाधिकारी के रूप में कौशल कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आज मंगलवार को जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर नए जिलाधिकारी को निवर्तमान जिलाधिकारी राजीव रोशन ने पदभार ग्रहण करवाया। और इस मौके पर हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने वर्तमान जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की, तो उन्होंने कहा कि मिथिला ने बहुत सम्मान दिया, सदा याद रहेगा। और दरभंगा जिला में जिलाधिकारी के रूप में यहाँ 3 साल से अधिक समय बिताया और प्रयास कर रहा हूँ कि जिले की विकास की जो योजना है वह आगे बढ़ती रहे। इसमें जिलावासियों का भरपूर मुझे सहयोग मिला है। वर्तमान जिलाधिकारी राजीव रोशन ने दरभंगा जिला के सभी नागरिकों और सभी पदाधिकारी को शुभकामना दी और कहा कि सभी लोगों का हमें भरपूर सहयोग मिला है। दरभंगा जिला के विकास के लिए जो भी करने में हो सका वह सब हम कर पाए। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा के निवर्तमान जिलाधिकारी को प्रोन्नति किया गया है और उन्हें सारण प्रमंडल का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। दरभंगा के निवर्तमान जिलाधिकारी राजीव रोशन को अब नए प्रमंडलीय आयुक्त होंगे सारण प्रमंडल के। वहीं दरभंगा के नवनियुक्त जिलाधिकारी कौशल कुमार से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता होगी और यहाँ विधि व्यवस्था सामान्य रूप से मेंटेन रहे। सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा के नए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मंगलवार को दरभंगा के 146वें जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2012 बैच के आईएएस अधिकारी कौशल कुमार ने राजीव रोशन से कार्यभार संभाला। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित जिलाधिकारी के कार्यालय में आयोजित समारोह में उन्होंने पदभार लिया। वह इससे पहले सुपौल में डीएम थे। राजीव रोशन 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोट कर सारण प्रमंडल का आयुक्त बनाया है। दरभंगा में उन्होंने 3 साल से अधिक समय तक जिलाधिकारी के रूप में कार्य संभाला। दरभंगा जिला में आज मेरा 3 साल से अधिक का समय यहाँ पर बीता और जिला पदाधिकारी के रूप में मैंने प्रयास किया कि जिले की विकास की जो योजनाएं हैं वो अग्रतर आगे बढ़ती रहे और इस कड़ी में जिलावासियों का मुझे भरपूर सहयोग मिला है। मैं इस अवसर पर जिला के सभी लोगों का, नागरिकों का, सभी पदाधिकारियों का, कर्मियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से हम लोग जिला के विकास के लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो करने में सफल हो पाए। और सामान्य तौर पर इस अवधि में जिला में विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी रही, कहीं कोई बड़ी अप्रिय घटना की स्थिति नहीं बनी
और हम लोगों ने कई सारे विकासोन्मुख कार्य जो हमारे एयरपोर्ट से संबंधित हैं, एम्स से संबंधित हैं, हाईवेज वगैरह के प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी आगे बढ़ने में हमें सफलता मिली है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे सर, 3 साल का आपने वक्त गुजारा यहाँ पे, अपना दायित्व निभाया आपने, अब आधे यहाँ से लेकर के आप जा रहे हैं अच्छी सी। देखिए, मिथिला की सांस्कृतिक परंपरा रही है, हम लोग इसे मिथिला की हृदय स्थली के रूप में दरभंगा को देखते हैं और मिथिला के लोगों का जो प्यार है, जो लगाव है, वो हमेशा स्मरणीय रहेगा। हर कदम पे लोगों ने अपना सहयोग दिया है, तो बहुत सारी यादें सहेज करके हम ले जा रहे हैं। जिलावासियों के लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी हम यहाँ आए हैं और हम जिला पदाधिकारी के रूप में सभी के सुख दुख में साथ रहेंगे। मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है और जिला पदाधिकारी के रूप में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ विधि व्यवस्था सामान्य मुझ से मेंटेन रहे, साथ ही सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पे अंतिम व्यक्ति को पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा और जिलेवासियों के साथ परस्पर चलकर संगठन मिलाकर चलने का प्रयास किया जाएगा। बिहार विशेष शास्त्र पुलिस 13 दरभंगा के परिसर में 61 पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों ने योगदान दिया। मंगलवार को बिहार विशेष शास्त्र पुलिस 13 दरभंगा परिसर में 61 पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों ने अपना योगदान दिया। यह योगदान की प्रक्रिया बिहार विशेष शास्त्र पुलिस 13 दरभंगा के समादेष्टा पूरन कुमार झा के नेतृत्व में पूरी की गई। इस बारे में समादेष्टा ने कहा कि आज के योगदान में 33 महिला एवं 28 पुरुष शामिल है, जिसकी लंबाई, वजन एवं मेडिकल जांच की प्रक्रिया की जा रही है। मौके पर सहयोग के रूप में पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार झा सहित कई कर्मी लगे हुए थे। दरभंगा का 13 दरभंगा का कैंपस है, हेडक्वार्टर है दरभंगा का। यहाँ पे जो सिपाही बहाली हुई है 1/2023 वैकेंसी के हिसाब से, विज्ञापन के हिसाब से, उसमें 21,391 में से कुल 61 नवनियुक्त सिपाही हम लोग को योगदान कराने को मिला है। इनका योगदान कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। क्या कुछ देखा जा रहा है सर योगदान? इनका पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद से अभी इनका हाइट, लड़कों का हाइट और चेस्ट, लड़कियों का हाइट और वेट ये नापा जा रहा है। लड़कों का लड़के नाप रहे हैं, लड़कियों का लड़कियाँ नाप रही हैं और सब कमांडेंट साहब के सामने हो रहा है, जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और अपने से वो शीट जो आता है उस पर लिख रहे हैं। इन लोग का मेडिकल भी फिर से होना है। इसके बाद ये कल कुछ लोगों का मेडिकल होगा, जो लोग योगदान दे चुके हैं उनका सिविल सर्जन कार्यालय में दरभंगा में कल मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद ये आएंगे, जो मेडिकली फिट होंगे उनको फोर्स में योगदान करने का आदेश साहब के स्तर से निकलेगा। तो इन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है या हो? नहीं, अभी ये लोग योगदान दे रहे हैं। एक पूरे महीने इन लोगों को योगदान देना है और कभी कुछ लोग कल दिए, कुछ आज दिए, कुछ कल देंगे। 30 जून तक इनका योगदान ले लेना है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय तय करेगा कि इनको ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाए। वो जगह से ऑलरेडी मुख्यालय में चिन्हित है, कितने सिपाही कहाँ ट्रेनिंग लेंगे। हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग होगा, जुलाई में संभावना है शुरू होने की। तो यहाँ भी लोग आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए, फिर हम लोग प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग की प्रक्रिया कितने दिनों की होती है? ये 215 वर्किंग डे की होती है, जिसमें आउटडोर भी होता है और इनडोर भी होता है। और सर, ये जो योगदान दे रहे हैं अभ्यर्थी अभी, ये कहाँ से आए हैं? ये बिहार के विभिन्न जिलों से आए हैं। एक बिहार के बाहर से भी अभी तक महिला सिपाही में एक महिला आई है। तो ये एक जगह से नहीं आई है, कुछ वैशाली से, औरंगाबाद से, गया से, सुपौल से, सहरसा से, मतलब पूरे बिहार से बटा हुआ है। तो ट्रेनिंग के बाद फिर इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होगी? ट्रेनिंग के बाद ये वापस इसाप में ही योगदान देंगे। ट्रेनिंग के बाद इनकी वहाँ बुनियादी प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, उसकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा के बाद इनको फिर यहाँ भेज दिया जाएगा, फिर यहाँ के रेगुलर सदस्य बनेंगे। आपका सर शुभ नाम? दिलीप कुमार झा। जानकारी देखिए, जनवरी 2023 के वैकेंसी के आलोक में बिहार पुलिस में 21,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती की गई है, जिसके तहत बीसेप 13 के अंतर्गत 21 सिपाही, जिसमें कि 33 महिला एवं 28 पुरुष है, उनकी भर्ती की गई है। भर्ती उपरांत इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट एवं मेडिकल करवाया जा रहा है। सर, ये लोग क्या विभिन्न जिलों से आए हुए हैं बिहार? जी, ये लोग बिहार के विभिन्न जिले में, बिहार के बाहर के भी इनमें अभ्यर्थी हैं, जो कि सेलेक्ट होकर के बीसेप 13 में योगदान दिए हैं। तो ट्रेनिंग इनकी यहीं होगी? इन लोगों की ट्रेनिंग के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। क्या क्या कुछ सर देखा जा रहा है इनका डॉक्यूमेंट में?
देखिए, इन लोगों के डॉक्यूमेंट में जो इनका क्वालिफिकेशन है, इनकी कैटेगरी है, उसके अलावा इनका मेजरमेंट, इनका हाइट, लड़कों की कैटेगरी में इनके चेस्ट एवं इनका वजन नापा जा रहा है। इसके पश्चात इनका मेडिकल करवाया जाएगा। क्या नाम? मैं मुजफ्फरपुर जिला से आई हूँ। मेरा नाम रिजवाना परवीन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिहार पुलिस में आकर। तो क्या सेवा दे पाएंगे, सेवा करेंगे बिहार? जी, मेरे तरफ से बिल्कुल मैं करूँगी। जो सपना था वो सपना पूरा हुआ? जी। सपना यही था कि बिहार पुलिस में? हाँ, शुरू से ही था। शुरू से ही था। वैशाली से आया हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है। कैसा लग रहा है बिहार पुलिस? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सपना यही था बिहार पुलिस में आना? हाँ, यही था, लेकिन इससे आगे भी है। क्या है आगे? आगे दरोगा। दरोगा। अच्छा, तो मम्मी पापा का भी यही सपना था? हाँ, सपना था कि वर्दी का सपना। तो जब वर्दी मिलेगा तो बहुत खुशी होगा। खुशी होगा। फिर जिला से आया हूँ और मेरा नाम सोनू कुमार है। पुलिस में इच्छा थी आने की? हाँ, बचपन से। अच्छा, तो इच्छा पूरी हुई? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटर फील। जब वर्दी मिलेगी तो और कैसा लगेगा? पहन के बता दूँ, अच्छा ही लगेगा और काम करने में जो। अच्छा, इसके पीछे जो सपना था आपके मम्मी पापा का और आपका, क्या वो पूरा हो रहा है? हाँ, और भी आगे होता रहेगा जब तक। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दरभंगा जिले में विश्व साइकिल दिवस 3 जून से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक विशेष अभियान चलाकर मतदान का महत्व और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर आज समाहरणालय के सभा कक्ष के पास से जिले के काफी संख्या में दिव्यांग जनों, छात्र छात्राएं के माध्यम से विशाल रैली निकाली गई। रैली में सम्मिलित सभी दिव्यांगजन छात्राओं एवं अधिकारियों को स्वीप के माध्यम से यूनिक टोपी और टी शर्ट प्रदान किया गया, जिससे वातावरण काफी मनमोहक हो गया। मतदान रैली को स्वागत करने के लिए रोड के दोनों तरफ काफी संख्या में नागरिक जाम होकर बच्चों को उत्साहित कर रहे थे। रैली समाहरणालय सभागार से आरंभ होकर लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, माउंट समर स्कूल, रेलवे स्टेशन आदि मार्गों से होकर नेहरू स्टेडियम दरभंगा पहुंचा। रैली का नेतृत्व जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा कर रहे थे। वरीय उप समाहर्ता प्रियंका कुमारी और सोनल कुमार महतो ने भी साइकिल चलाकर अभियान में शामिल हुए। उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस क्रम में बच्चों ने साइकिल चलाओ, वोट बढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ आदि नारे लगाए। मतदाता जागरूकता रैली में 70 दिव्यांगजन एवं 300 से अधिक विद्यार्थी सम्मिलित थे। नेहरू स्टेडियम में सभी प्रतिभागी और उपस्थित पदाधिकारियों ने मतदान में भाग लेने और पर्यावरण बचाने का शपथ लिया। रैली के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान कर जिले को प्रथम स्थान दिलाए। सभी मतदान केंद्रों पर सही प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रैली को संबोधित करते हुए सुरेश कुमार, उप निर्वाचन अधिकारी, ने दिव्यांगजनों को मतदान का महत्व और ऐप की जानकारी दी। सही मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों के लिए सभी प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी योग्य नागरिक को मतदाता सूची में नाम जोड़े और एपिक कार्ड बनाए। बिना मतदाता सूची में नाम जोड़े मतदान संभव नहीं होगा। के अवसर पर मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। स्वीप के अंतर्गत इस साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और आज से लेकर के विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 तारीख तक है, ये तीनों दिन जो है मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आज की साइकिल रैली में लगभग 50 दिव्यांग मतदाताओं और उसके अतिरिक्त 250 के लगभग में स्कूली बच्चों ने भाग लिया है। इस साइकिल रैली के माध्यम से मतदाता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग मतदान के महत्व को समझें और जिस तरह से साइकिल चला करके लोग फिट रहते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र को अगर हम लोगों को फिट करना है तो हम लोग मतदान अवश्य करें। अपने मतदान के अधिकार को हम लोग उसके महत्व को समझें। धन्यवाद। साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली निकाली गई है। इसका मुख्य प्रायोजन है कि वोटर को जागरूक करना। ये स्वीप के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया है ताकि मतदाताओं के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि सबसे पहले मतदान करना है ताकि लोकतंत्र सशक्त हो।